जय राम जी की। रामचरित मानस अति पावन, सहस सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुनाए सुनाए, यकी प्यास बुझत न बुझाए। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। जय हनुमान जी महाराज, कृपा अपना बनाए रखिएगा। जहाँ तक हमने कल तक की कथा पढ़ी थी, माता सती को पता चल गया है कि प्रभु जी ने हमारा त्याग कर दिया है। उसके आगे की कथा अब प्रारंभ करते हैं, सुनिएगा। सती हृदय अनुमान कियो, सब जानहु सर्वज्ञ। किन्ह कपटु मैं शंभुसन, नारिस हज जड़ यज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं, मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। ऐसा जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत की रीत भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। थोड़ा सा पीछे हो गए, हम आगे चलते हैं। सति बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माहि। मर मन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनमें उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कुछ भी नहीं जानता था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा। जब माता सती और प्रभु जी शिव शंकर कैलाश में पहुँचे हैं, माता सती अपने मन में समझ गई थी कि हमारा प्रभु ने त्याग कर दिया है। रास्ते भर शिव जी ने बहुत सारी कोशिश की, कथाएं कहने की, समय काटने की, रास्ते काटने की, और जैसे ही प्रभु श्री कैलाश में पहुँचे, वहाँ अपने राम धुनी में समाधि में विलीन। इधर माता सती अपने सोच में डूबी हुई, दुख में डूबी हुई है। इस रहस्य को कोई नहीं जानता है। कितने युग, एक एक दिन युग के समान बीत रहे हैं। माता सती नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूँ सुख दुख सागर पारा। मैं जो किन्हीं रघुपति अपमाना, पुनि बति बचनु मृष करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, वचनों को झूठ जाना, श्री राम जी का अपमान किया है, अपने पति के वचन को झूठ माना। सोच रही है माता जी। सो फल भूहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि असबूझी नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावस मोही।
उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होकर भी मुझे जिला रहा। माता जी कह रही हैं कि जो आपको उचित था वो आपने हमें दंड दिया, जो सही फल है वो मुझे भोगना है, लेकिन यह उचित नहीं समझ पा रही हैं कि शंकर जी से विमुख होकर मैं जी रही हूं, ये हमारे लिए कतई उचित नहीं है। कहीं न जाए कछु हृदय ग्लानि, मन महुरा महि सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ नहीं कहीं नहीं जा सकती। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले, ऐसा मन में सती जी विचार कर रही हैं, रामचंद्र जी का स्मरण कर रही हैं और मन में कह रही हैं, ऐसा कहा गया आप दुखों के हरने वाले हैं, तो मैं विनय करहूं कर जोरे, छूट ही बेग दे ही यह मोरे। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहू। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, यह देह जल्दी छूट जाए। प्रभु जी से कह रही हैं कि मैं शपथ और हाथ जोड़कर विनती करता हूँ प्रभु, यह जो मेरा शरीर है, देह है, ये जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो यह काम जल्दी हो जाए। ऐसा सती माता जी कह रही हैं, विनती कर रही हैं श्री रामचंद्र जी से और कह रही हैं कि अगर मेरे शंकर जी के चरणों में मेरा प्रेम है, वचन है, कर्म है, तो यह मेरा जो शरीर है ये जितने जल्दी हो सके ये छूट जाए। तो सब दरसी सुनहि प्रभु, करहु सो बेगी उपाय। होई मरनु जहि बिनहि श्रम, दुसह विपति बिहाय। तो ये सर्वदर्शी प्रभु जी, आप सुनिए, आपको आनंद आएगा। तो यह सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। प्रभु जी से सती माता कह रही हैं, प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि जितना शीघ्र हो सके इस शरीर का हमारा नाश हो और जो असहाय विपत्ति हमारे ऊपर है, जो दुख चल रहा है, उससे हम निजात पाए। माता जी कह रही हैं, चरणों में ध्यान रखें। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भय भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अभिनाशी। सुनिएगा, दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। अब सोचिए, यहाँ हमारा
आप समझिए कि यहाँ पे लोग आज कल में फांसी लगा लेते हैं, इतनी असहनीय प्रीत है कि जहर खा लेते हैं, मरने के लिए। माता जी खुद उपाय नहीं कर रहे मरने के लिए। उन्होंने 87,000, कितना लिखा है, 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी जब से कैलाश बैठे, अपने बिल्कुल ध्यान में मग्न, तब जाके उन्होंने समाधि खोली। 87,000 वर्ष तक माता जी दुख में अपने आप वियोग पे है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने ओ सती जगत पति जागे, जाय शंभु पद पंदनु बंदनु कीन्हा, सनमुख शंकर आसनु दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया है। शिव जी जैसे ही आंख खोले हैं, राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, माता जी ने जाके चरणों में वंदन किया है और शिव शंकर भगवान ने सामने अपने बैठाने के लिए आसन दिया है और बोला है मां बैठिए। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय हेते ही काला, देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि का रहस्यमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। अब देखिए आगे की कहानी चल रही है, कैसे चल, लीला है, रच दी गई है, प्रभु जी ने सुन लिया है, लीला रचा गई है, शिव जी अपनी आंखें खोल लिए हैं और आगे के कहना चालू कर दिए। सुनिए, अब रहस्यमय कथा ने शिव जी भगवान हरि की रहस्यमय कथाएं कहने लगे, सामने बैठाए हैं, रहस्यमय कथाएं चालू कर दिए हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार योग देख समझकर दक्ष प्रजापतियों का नायक बना। दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो, ऐसा कहा गया। दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया ब्रह्मा जी ने और उनके अभिमान अंदर आ गया। और ऐसा ये भी कहा गया है, जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। ऐसा क्या है? नशा हो, अभिमान हो, पद मिला, बलवान हो। आगे का सुनिएगा।
दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़े जाग। नेवते सादर सकल सूर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। दक्ष प्रजापति के नायक हैं, उन्होंने एक यज्ञ चालू किया है और जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, जो देवता यज्ञ के भाग पाते हैं, उन सबको निमंत्रण भेजा है। तो 3 लाइनें और पढ़ूंगा। कि नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष निमंत्रण पाकर, दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। कहाँ चले? यज्ञ में। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर, कौन? विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। जिसको जिसको न्योता मिला, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों जो त्रिमूर्ति हैं, उनको अलग करिए और बाकी सारे देवता जो हैं अपने अपने वाहन सजाकर प्रस्थान करने की ओर प्रगति पे। सती बिलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। माता सती देख रही हैं, विमान चले जा रहे हैं, गाना सुंदर सुंदर बज रहे हैं। ऐसे गाना बजने के मुनि ध्यान में है, बट ध्यान टूट जाता। समझिए। तब क्या होता है आगे? पूछे हूँ तब शिव कहूँ बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। जव महेश मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाई रहो मिसयहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई। सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। एक तो भाई है बस। जाने का कारण पूछा शिव जी से कि ये सारे लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कुछ हमें पता नहीं है, हमें बताइए कहाँ जा रहे हैं ये सारे लोग? सारे देवताओं कहाँ जाएंगे? प्रभु जी ने बोला आपके पिताजी ने एक महायज्ञ का आयोजन किया हुआ है, उनमें सारे लोगों का निमंत्रण है और ये सारे लोग जा रहे हैं। माता जी सोचने लगी यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी बहाने कुछ दिन अपने मायके चले जाऊं, कुछ दिन पिता के घर रहूं, ऐसा सोच रही हैं। पति प्रति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में
पति द्वारा दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली है। सती जी दुख में है लेकिन कुछ कह नहीं पा रही, लेकिन फिर भी भय संकोच में आकर कुछ कहने की इच्छा प्रकट किया है शंकर भगवान से। पीता भवन उत्सव परम, क्या? पीता भवन उत्सव परम, जौ प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपा यतना, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी कृपा के धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं, ऐसा उन्होंने पूछा। आज की कथा अब पे यहीं विश्राम करेंगे और फिर कथा कल प्रारंभ होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है, हमारे साथ बने रहिए और श्री रामचरितमानस का आनंद लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे। मंगल भवन मंगल हारे, द्रबहु सो दशरथ अजीर भी। जय हो बजरंगबली। कथा विसर्जन हो तू है, सुनहु बेरा हनुमान। राम लक्ष्मण श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साध के, कटहि कोट अपराध। जो जन जहाँ से आय हूँ, कथा सुनय मन लाय। अपने अपने धाम को, विदा हो हरिसाय। देव श्रोता सब आश्रम गयो, शंभु गयो कैलाश। रामायण मम हृदय में, आई करहूँ। भगवान की जय जय।